हेलो स्टूडेंट, हम अपने इस क्लास में आज बात करेंगे कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच की तरफ इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। हमने जो इससे पहले जो क्लासें बनाई हैं, हमने अपनी शुरुआती क्लास में नरेशन के विषय में और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं उनके विषय में बात की थी, और उसके जो बेसिक्स रूल्स होते हैं, जो जनरल रूल्स होते हैं, उनके विषय में हम लोगों ने बात की थी। और जो हमारी इसकी दूसरी क्लास है उसमें हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है उसके विषय में हमने बात कर ली थी। आज हम अपने इस थर्ड क्लास में बात करेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की तरफ इंपरेटिव सेंटेंस आता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, वो आज हम सीखेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बेसिक नियम के अनुसार। आते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तब परिवर्तन क्या क्या होगा, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। परिवर्तन का मतलब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे परिवर्तन होगा। ठीक है, कैसे परिवर्तन होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आती है, कौन आती है? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी आती है, हमारे रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ जो हमारी वर्ब होती है, जैसे सेड या सेड टू के स्थान पर हम चार महत्वपूर्ण वर्ब का प्रयोग करते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो जैसे देख लेते हैं, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का भाव आदेश जैसा हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य का भाव क्या हो, सलाह का भाव हो, तो वहां पर हम फिर सेड या सेड टू के स्थान पर एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर किसी वाक्य में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली या फिर निवेदन का भाव, रिक्वेस्ट जैसे भाव हो, तो वहां पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग किया जाता है सेड या सेड टू के स्थान पर। अगर किसी वाक्य से, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो इंपरेटिव सेंटेंस है, उस वाक्य से हमसे सुझाव का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो सेड या सेड टू के स्थान पर फिर हम सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। वो हम वाक्य के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब अलग अलग लगाएंगे। ठीक है, फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जहां पर हम बात करते हैं कि कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, ठीक है, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। कौन से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे? टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। टू कंजक्शन का प्रयोग करने के बाद वाक्य को पूरा ही लिख देंगे जिस प्रकार लिखा हुआ है। लेकिन जो जनरल से नियम फॉलो होते हैं, जैसे प्रोनाउन का परिवर्तन और जो नियरेस्ट वर्ड होते हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन किए जाएंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो, ठीक है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो या डू नॉट या नेवर में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। क्या? अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो हमारा वाक्य हो, जैसे इंपरेटिव का वाक्य है, वो निगेटिव में हो, मतलब डू नॉट या नेवर से वाक्य का आरंभ हुआ हो, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग कर सकते हैं? फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा ये वाक्य लिखा है, डू नॉट अब्यूज एनीवन, ठीक है, और ये लिखा है माय फादर सेड द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही जैसे हैं और दोनों में डू नॉट लगा हुआ है, तो इनको कैसे चेंजमेंट करेंगे अभी वो हम जानेंगे। अभी थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। पहले इनको करने से पहले हम सारे नियम जान लें क्या क्या होता है। फिर नोट क्या है? यदि इन्वर्टेड कामा में संबोधन के रूप में नाउन
हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे हमारे वाक्य नंबर इसमें देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि यदि इन्वर्टेड कामा में संबोधन के रूप में कोई नाउन हो तो उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या बना देंगे भैया, उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। अब यहां मैं थोड़ा बेसिक बात कर लेता हूं। जैसे ठीक, यहां पर हमने कोई ही सेड टू मी ऐसे कोई वाक्य लिखा, ठीक है, और फिर दिया है डू नॉट गो, डू नॉट प्ले आउटसाइड, डू नॉट प्ले आउटसाइड, ऐसे कोई वाक्य लिखा, लेकिन हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते। हम किसका प्रयोग, सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहते। तब हम कैसे करेंगे, इस वाले नियम को वो भी जान लेंगे, ये वाला भी वाक्य हम जान लेंगे अगर हम फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो आते हैं पहले इन वाक्यों को समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सेड या सेड टू के स्थान पर हम ये 4 रिपोर्टिंग वर्ब लगा सकते हैं वाक्य के भाव के अनुसार। ठीक है, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे देख लेते हैं, ही सेड टू हिज फादर, वो हिज फ्रेंड, ठीक है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपने मित्र से कहा कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ठीक है, बात समझना, अगर कोई मित्र अपने मित्र से कहता है तो उसे हमेशा क्या देगा, सलाह ही देगा, बुरी संगत के लिए नहीं कहेगा, उसे अच्छी ही सलाह देगा। अगर कोई मित्र को कहता है तो वहां पर एडवाइस का भाव होता है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो फिर हम सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, एडवाइस्ड का प्रयोग करेंगे। तो आते हैं इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन का, फिर वर्क हार्ड, जो वाक्य लिखा उसी को उसी प्रकार लिखेंगे, केवल प्रोनाउन और दूरी निकटता वाले शब्दों में बस परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला वाक्य देख लेते हैं। जैसे लिखा है, माई फादर सेड द बॉयज डू नॉट एब्यूज एनिमल, मेरे पिता ने कहा कि किसी को गाली मत दिया करो। ठीक है, अब पिता जो होते हैं अधिकतर बच्चों को और अपने पुत्रों को क्या देते हैं, सलाह ही देते हैं। तो हमारा जो ये रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है इंपेरेटिव का, उससे हमको सलाह का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, सलाह का बोध हो रहा है। तब हम यहां पर सेड, सॉरी क्या है, सेड टू के स्थान पर हम एडवाइज्ड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर डू नॉट से या नेवर से वाक्य का आरंभ है और हमको भाव नहीं समझ में आ रहे, तब हम यहां पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला मैं डू नॉट से बनाए दे रहा हूं और फिर अगला वाला वाक्य मैं फॉरवर्ड से बना दूंगा। ठीक है, देखना, माई फादर एडवाइज्ड द बॉय, फिर ये जो नाट है इसको नाट लिखेंगे, फिर उसके बाद टू लगाएंगे। क्या, नाट को पहले लिखेंगे, टू को बाद के लिखेंगे। नाट टू एब्यूज एनी वन, ऐसे इस वाक्य को कर लेंगे। ये ऐसे इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला वाला वाक्य देख लेते हैं क्या है, लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी अपने समय बर्बाद मत करो। अध्यापक जी ने बच्चों से कहा कि अपना जो समय है उसे बर्बाद मत किया करो। अगर ऐसी बात कोई कह रहा अध्यापक किसी बच्चे से या किसी स्टूडेंट से कह रहा, तो क्या वो आदेश देंगे, क्या उनसे निवेदन करेंगे बच्चों तुम अपना समय बर्बाद मत किया करो? तो क्या देंगे, एक एडवाइस के तौर पर कह रहे हैं कि बच्चों तुम अपना जो समय है उसे क्या ना करो, नष्ट मत किया करो। तो यहां पर फिर सेड या सेड टू के स्थान पर क्या लग जाएगा, एडवाइस्ड का प्रयोग हो जाएगा। अधिकतर ये तीनों वाक्यों में एडवाइस्ड का ही प्रयोग हुआ है। स्टूडेंट, फिर इस नेवर को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे नेवर टू वेस्ट,
योर आया है तो स्टूडेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज टाइम, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम तो या हर कर देंगे या तो हिज कर देंगे, उसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, आते हैं आगे समझते हैं। अब ये वाले वाक्य की बात कर रहे थे कि अगर डू नॉट से वाक्य का आरंभ हुआ है और हमको वाक्य का भाव समझ में नहीं आ रहा, तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर फिर फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे इस वाले वाक्य को करेंगे ही, मतलब यहां से हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको वाक्य का भाव नहीं समझ में आ रहा, उसने मुझसे कहा कि डू नॉट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, डू नॉट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। अब आदेश दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है, अब मुझे भाव तो समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पर फिर किसका प्रयोग कर सकता हूं, फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, फॉरवर्ड मी। ठीक है, और फिर फॉरवर्ड का जब प्रयोग करेंगे तब नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल टू लगा के जो इतना वाक्य है इसको कट कर देंगे, इसको नहीं लिखेंगे, जितना वाक्य लिखा हुआ फिर उसको लिख देंगे, प्ले आउट साइड। ये इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। अगला वाला वाक्य देख लेते हैं, जैसे लिखा है राम सेड टू श्याम, प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग, कृपया यहां आओ और मुझे कुछ बताओ। राम ने किससे निवेदन किया, श्याम से किया। तो यहां पर अभी मैं देख लो, यहां पर मैंने बताया जिन वाक्यों में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली लिखा हो, वहां पर सेड या सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आते हैं, शुरू करते हैं। जैसे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राम, ठीक, सेड टू के स्थान पर फिर क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड, श्याम। अब ये बच्चों एक बात समझना, अगर प्लीज, सर, मैडम या काइंडली आए हुए हो तो इन शब्दों को फिर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देंगे, हटा देते हैं। इन ये जो शब्द लिखे हुए हैं, जब हम इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन शब्दों को हटा देते हैं। तो इसको यहां से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, इसको हटा देंगे। केवल कंजक्शन क्या लगाएंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन लगा दिए, बाकी जो वाक्य लिखा उसको लिखेंगे, कम एंड टेल। अब मैंने कहा कि वाक्य का परिवर्तन तो नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन और उसके दो जो दूरी वाले या निकट वाले जो शब्द होते हैं उनमें परिवर्तन होगा। यहां पर मी लिखा है, लेकिन फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन कहां से होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होता है। तो मी का परिवर्तन कहां से होगा, राम से होगा। तो क्या हो जाएगा, हिम, फिर समथिंग। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बन जाएगा। आते हैं आगे, बात करते हैं। लिखा है सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी, क्या लिखा, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। सी सेड टू सीता, उसने सीता से कहा कृपया मेरी सहायता करो। अब काइंडली जो शब्द होता है वो निवेदन का ही एक शब्द होता है, निवेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फिर हमको भाव समझ में आ गए, तो हम सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर लेंगे, रिक्वेस्टेड का। सी रिक्वेस्टेड सीता, ठीक है, कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन। हमने बताया ये चारों को हटा देंगे, काइंडली लिखा, काइंडली को हटाएंगे, हेल्प, और मी को सी से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, हर, क्योंकि मी का जो रूप यहां पर लिखा है ऑब्जेक्ट लिखा है, तो सी का जो रूप लिखेंगे वो भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इस प्रकार कंप्लीट हो गया। ठीक, अब क्या दिया है, द टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, सिट डाउन कामा बॉयज। ठीक है, अब ये वाला नियम फॉलो होगा। यदि इन्वर्टेड कामा में कोई संबोधन, ठीक है, यदि इन्वर्टेड कामा में संबोधन के रूप में नाउन हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते, ऑब्जेक्ट बना देते। जैसे ये कोई नाउन है, ये एक वैकेटिव नाउन है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम संबोधन सूचक शब्द, ये नाउन है, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि इधर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ ऑब्जेक्ट नहीं है। द टीचर, अब देखो अध्यापक है, सभी बच्चों को कहेगा बैठ जाओ तो वो आदेश देगा। एक बच्चे की बात नहीं, सभी बच्चों को कह रहा है बैठ जाओ। तो टीचर अगर कभी भी बच्चों को बैठने को कहे तो वो सलाह नहीं होता, वो आदेश होता है। द टीचर ऑर्डर्ड द
ordered boys to sit down। इस प्रकार से इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉयज को हमने क्या कर लिया, इधर ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हम कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू कंजक्शन का प्रयोग कर दिया, उसके बाद जो वाक्य हमारे लिखा था हमने उसको उसी प्रकार लिख दिया। आते हैं आगे वाले वाक्य को, देखते हैं कैसे उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा। लिखा है द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट अब्यूज एनीवन। ठीक है, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि किसी को गाली मत दिया करो। तो अब यहाँ पर हमको भाव समझ में आए अथवा ना आए, तो अगर भाव आ रहे हैं समझ में तो हम एडवाइस का या ऑर्डर का प्रयोग कर देंगे जिस हिसाब से वाक्य कह रहा हमको। अगर भाव नहीं आ रहे समझ में तो हम सीधा फॉरवर्ड का प्रयोग कर देंगे, यही सही होगा, और फिर उसके बाद नॉट वाक्य से हटा देंगे। ठीक है, जैसे द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू अब्यूज, क्योंकि जो फॉरवर्ड होता है वो ऑलरेडी एक क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।